Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar from Chanakya College of Education. My dear student, आज मैं जो कक्षा ले रहा हूँ वो डीएलएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, जो कि पेपर हो जाता है 5 भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। इसके अंतर्गत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इकाई 3 से, इकाई 3 आपका हो जाता है बच्चों का आरंभिक भाषा विकास और विद्यालय में भाषा। ये आपका इकाई 3 हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी आपको कक्षा में इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक को बता चुका हूँ, जो कि आपका टॉपिक जो था यानी कि इकाई 3 में जो आपका पहला टॉपिक था बच्चों के भाषा सीखने की क्षमता तथा बच्चों में भाषाई ज्ञान को समझना। इस चीज़ के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोग से कक्षा में जिक्र कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया विद्यालय आने से पहले बच्चों की भाषाई पूंजी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा भाषा अर्जित करने और भाषा सीखने में अंतर के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं भाषा अर्जित करने और भाषा सीखने में क्या अंतर है। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने भाषा अर्जन एवं भाषा सीखने में अंतर के बारे में मैंने कक्षा में बताया था, इस बारे में लिखवा भी दिया था, लेकिन मैं फिर से इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि देखिए अर्जन का अर्थ क्या हो गया, यानी कि दूसरे से प्राप्त करना। तो भाषा अर्जन क्या हो जाता है, यह हमारे कुल के अकॉर्डिंग होता है, यानी वंशज के अकॉर्डिंग, जो हमारे वंश में यानी कि हमारे जो कुल वंश जो भाषा को बोलते हैं, जिसे बच्चे हम लोग स्वतः सीखते हैं सुनकर अपने परिवार से, अपने पास पड़ोस से, वो हमारा अर्जन कहलाता है। तथा जिस भाषा को हम लोग सीखने के लिए यानी दूसरी जगह जाते हैं, यानी कि जो भाषा हो गया जिसको जानने के लिए हम लोग दूसरी जगह जाते हैं, वो भाषा सीखना कहलाता है। तो यहाँ पर कहता है भाषा अर्जन एवं भाषा सीखने में अंतर। तो भाषा अर्जन और भाषा सीखने में अंतर में आपको ये कहता क्या है कि देखिए कहता है कि जो भाषाएं हमारे परिवेश में शामिल रहती है उन्हें हम अपने आप ग्रहण अर्जित कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जो हमारे परिवार में बोला जाता है जिसे हम अपने आप ग्रहण कर लेते हैं। और जो भाषाएं हमारे परिवेश का हिस्सा नहीं होता है उन्हें हम विभिन्न माध्यमों से सीखते हैं। यानी कि अर्जन का अर्थ क्या हो गया, यानी कि वैसी भाषा जो हमारे क्या करते हैं परिवेश में शामिल होता है, जिससे हम अपने आप क्या करते हैं ग्रहण करते हैं, वो हमारा अर्जित कहलाता है। तथा जो भाषा हमारे परिवेश का हिस्सा नहीं होता है उन्हें हम विभिन्न माध्यमों से सीखते हैं, वो भाषा सीखना कहलाता है। आगे कहता है कि जैसे कि हमारे यहाँ की साधारण बोलचाल की भाषा भोजपुरी या हिंदी है, जिन्हें हम आसानी से अपने परिवार, मित्र, पास पड़ोस से ग्रहण करते हैं। यानी कि ये इसको हम लोग सीखते नहीं हैं, ये हम लोग क्या करते हैं अर्जित करते हैं। जबकि अब सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे इंग्लिश भाषा हो जाता है, कन्नड़ भाषा हो गया, मलयालम भाषा, ये हमारा क्या है परिवेश से क्या है बाहर है, यानी कि हमारी ये परिवार की भाषा नहीं है, हमारे पास पड़ोस की भाषा नहीं है। तो इन्हें हम भाषा को क्या करते हैं, इसको जानने के लिए यानी जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं वो हमारा सीखना कहलाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सब भाषा को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं दूसरी जगह जाते हैं। तो ये होता है भाषा सीखना और भाषा अर्जित करने में अंतर। यानी कि अर्जित यानी कि जो भाषा हमारे परिवार के अकॉर्डिंग बोला जाता है, जिस भाषा का प्रयोग बोलचाल में हमेशा की जाती है, बच्चे उसे क्या करते हैं स्वतः अर्जित करते हैं। तथा जिस भाषा को जानने के लिए हम दूसरे के पास जाते हैं वो हमारा भाषा सीखना कहलाता है। अतः हमें इन भाषाओं को सीखना पड़ता है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि वास्तव में भाषा अर्जित करना और भाषा सीखना हमारे भाषा परिवेश पर निर्भर करता है। हमारा राज्य बिहार भाषा की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राज्य है। यानी बिहार एकदम क्या है भाषा के अंतर्गत क्या है एकदम अत्यंत समृद्ध राज्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली और समझी जाती है, जैसे भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका, मैथिली, मगही, हिंदी, उर्दू इत्यादि। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखिए, अब ये इतनी भाषा क्या हो गया हम लोग का बिहार में बोला जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारे परिवार में इसी भाषा का प्रयोग होता है बोलने में, और इसी भाषा को क्या करते हैं बच्चे सीखते हैं, यानी कि अर्जित करते हैं दूसरों अपने माता पिता पास पड़ोस से। आगे कहता है
कि बिहार का प्रत्येक बच्चा कम से कम 2-3 भाषाओं पर तो अवश्य ही अधिकार रखता है, क्योंकि उसके आसपास अनेक भाषाओं का व्यवहार रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। यानी कि देखिए वो क्यों, कैसे जानता है, कैसे अर्जन कर रहा है, क्योंकि उसके आसपास यानी कि हमारे आसपास में बहुत से भाषाओं को बोला जाता है। जैसे भोजपुरी हो गया, तो भोजपुरी के हम लोग किसी के पास सीखने नहीं जाते, हम लोग सुनकर अर्जित किए हैं अपने में। उसके बाद से जैसे हिंदी हो जाता है, तो हमारे अगर जिस परिवार में हिंदी बोला जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, सुन सुन कर हिंदी बोलते हैं। जिस परिवार में इंग्लिश बोला जाता है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है बोलने में, बच्चे क्या करते हैं, सुन सुन कर उसका प्रयोग करते हैं बोलने के लिए। तो यानी कि जो सुनकर स्वतः हम लोग जो अर्जित करते हैं वो हमारा भाषा अर्जन कहलाता है। और जिस भाषा को हम लोग किसी माध्यम से सीखते हैं वो हमारा भाषा का क्या कहलाता है, भाषा सीखना कहलाता है। आगे कहता है कि भाषा अर्जन की सुगम स्थिति तब होती है जब हमें किसी भाषा का समृद्ध परिवेश मिलता है। यानी कि जिस भाषा के अंतर्गत हमारा परिवेश होता है वही हमारा अर्जन कहलाता है। यानी कि कहता है कि यानी कि वह भाषा हमारे आसपास लगातार इस्तेमाल होती है। उदाहरण के तौर पर कहता है कि एक बच्चा बिहार के भोजपुर ज़िले में अगर मान लीजिए रहता है तो परिवेश के अनुसार यानी कि उस बच्चे के परिवेश के अनुसार वह भोजपुरी और हिंदी को बेखूबी बोलता है, बहुत अच्छा से बोलता है और समझता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार उस चीज़ को सुन रहा है। आगे क्या कहता है कि वही बच्चा कुछ दिन के लिए किसी दूसरे राज्य में जाता है। अब देखिए जितना जब तक बिहार में वो उसकी किया, सीखा, अर्जन किया, अब वही बच्चा कुछ दिन के लिए किसी दूसरे राज्य में जाता है जहाँ यहाँ की बातें नहीं समझ आती है और ना ही वह वहाँ के किसी भी व्यक्ति को अपनी बात समझा पाता है। क्यों नहीं समझा पाता है? क्योंकि वो तो दूसरे राज्य के भाषा के बारे में जानता नहीं है। तो दूसरे राज्य के भाषा के बारे में जानने के लिए उसको क्या करना होगा, सीखना होगा, अर्जन करना नहीं होगा। आगे कहता है लेकिन कुछ समय बिताने के बाद वह कुछ जानकर, ठीक है, बन जाता है। यानी कि कुछ जानकर बन जाता है। इस स्थिति को हम भाषा सीखना करते हैं। यानी कि कुछ समय बाद वो क्या करता है, यानी कि जब वहाँ पर अपना समय स्पेंड करता है, अपना जब समय देता है तो क्या करता है, वह वहाँ के भाषा का सीखने का प्रयत्न करता है। और जब भाषा को सीख लेता है तो वह उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। तो यही क्या कहलाता है, भाषा सीखना कहलाता है। आगे कहता है कि भाषा सीखना कह सकते हैं और स्वाभाविक है कि अधिक दिनों तक वहाँ रहने पर वह वहाँ की भाषा को पुनः सीख लेगा। इस प्रकार आगे कहते हैं इस प्रकार भाषा सामाजिक वस्तु भी है और समाज के संपर्क में आने से उसमें निरंतर क्या होता है, पैनापन आता है। यानी कि निरंतर उसमें क्या होता है, बढ़ाव आते रहता है। क्योंकि अंततः भाषा का प्रयोग ही समाज में रहकर समाज के सदस्यों के साथ किया जाता है। अतः इससे स्पष्ट क्या होता है, इससे स्पष्ट होता है कि भाषा समाज में रहकर अर्जित की जाती है। यानी भाषा का विकास किसके द्वारा होता है, समाज के द्वारा होता है। पहला हो गया। दूसरा कहता है कि भाषा अर्जित करना सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। तीसरा कहता है भाषा, यानी कि तीसरा में कहता है कि किसी भाषा विशेष को अर्जित करने के लिए उस भाषा के विभिन्न संदर्भ प्रयोग को सुनना बेहद क्या है, जरूरी होता है। चौथा कहता है संदर्भक भाषा प्रयोग के कारण बच्चा उस भाषा का व्याकरण भी अनायास अर्जित कर जाते हैं। पांचवा कहता है कि समाज में रहते रहते हम भी भाषा की सपाट अभिव्यक्ति और उसके लक्षणिक और व्यंजक प्रयोगों को बेखूबी समझते हैं। अतः राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार क्या कहता है कि जब हम घर की भाषा और मातृभाषा की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत घर की भाषा, बड़े कूदवे की भाषा अर्थात कि यानी कि आसान भाषा, पास पड़ोस की भाषा आदि आ जाती है, जो बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के अंतर्गत क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था भाषा अर्जन और भाषा सीखने में क्या है अंतर। यानी कि मैं इस चीज़ को बार बार आपको बता रहा हूँ कि देखिए अर्जन करना ये हमारे वंशज के अकॉर्डिंग यानी हमारे परिवार के द्वारा होता है।
जैसे कि हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, जैसे जैसे उसका पालन पोषण होता है परिवार के अकॉर्डिंग, अब उस परिवार में जिस भाषा का प्रयोग दिनचर्या के अनुसार किया जाता है, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, यानी बातचीत के क्रम में किया जाता है, बच्चा क्या करता है, उस भाषा को सुनता है और अपने अंदर अर्जित करना, यानी कि अपने अंदर समावित करता है, और उसके बाद क्या करता है, वह उस भाषा का प्रयोग क्या करता है, बोलचाल के रूप में करता है। और भाषा सीखने के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि यानी कि अब बच्चे, जैसे मैंने बताया, अब बच्चा के घर में जिस भाषा का प्रयोग नहीं होता है बोलने में, तो उस भाषा को, अब बच्चे को अगर मान लीजिए कि अगर हमारे परिवार में इंग्लिश हो गया, मलयाली हो गया या गुजराती या जो भी भाषा है हमारे परिवार में नहीं बोला जाता है, अब बच्चे उस भाषा को क्या करते हैं, नहीं जानते हैं। अब जानने के प्रयत्न करने के लिए वो क्या करते हैं, उस भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं। अब सीखने का प्रयास के अंतर्गत क्या कर जाएंगे, वो अनेक प्रकार का माध्यमों का प्रयोग करेंगे ताकि वह उस भाषा को आसानी से क्या कर सके, सीख सके। इसके अकॉर्डिंग वह देखा जाता है कि बच्चे उस भाषा को सीखने में अपना कितना समय व्यतीत करते हैं, कितना अपना योगदान देते हैं। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अर्जन करने में जितना समय नहीं लगता है उतना समय उसमें सीखने में लगता है। क्योंकि सीखने में हमारा क्या हो जाता है, हमें अपने आप को उसके प्रति क्या होता है, निछावर करना होता है। यानी कि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में पूर्ण रूप से अपने आप को निछावर नहीं करते हैं, उस चीज़ के बारे में हम नहीं जान पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। ठीक उसी प्रकार भाषा है, यानी कि भाषा को सीखने के लिए हमें उसके अनेक प्रकार के माध्यमों को जानने का प्रयत्न करना चाहिए, और जानना भी इस तरह से चाहिए कि हम आसानी से क्या कर सकें, उस चीज़ को सीख सकें। आगे कहता है आपका यहाँ, आगे कहता है कि भाषा सीखने से हमारा तात्पर्य है, यानी कि अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा को जानने का प्रयत्न करना। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की कक्षा में मैं आपको भाषा अर्जन एवं भाषा सीखने में अंतर को स्पष्ट रूप से बताया है। सो मैं आज अपनी क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।